फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 10 पद संख्याएं 25 से 26, 34 से 35, 44 से 48 तक। जब पेत्रुस कर्नेलियुस के यहाँ पहुँचा तो कर्नेलियुस उससे मिला और उसने पेत्रुस के चरणों पर गिरकर उसे प्रणाम किया, किंतु पेत्रुस ने उसे यह कहते हुए उठाया, खड़े हो जाइए, मैं भी तो मनुष्य हूँ। तब पेत्रुस वहाँ के लोगों से यह कहने लगा, मैं अब अच्छी तरह से समझ गया हूँ कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। किसी भी राष्ट्र का मनुष्य क्यों न हो, यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। पेत्रुस बोल ही रहा था कि पवित्र आत्मा सब सुनने वालों पर उतरा। पेत्रुस के साथ आए हुए यहूदी विश्वासी यह देखकर चकित रह गए कि गैर यहूदियों को भी पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, क्योंकि वे गैर यहूदियों को भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते और ईश्वर की स्तुति करते सुन रहे थे। तब पेत्रुस ने कहा, इन लोगों को हमारे ही समान पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, तो क्या कोई इन्हें बपतिस्मा का जल देने से इनकार कर सकता है? और उसने इन्हें यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा देने का आदेश दिया। तब वे पेत्रुस से यह कहकर अनुरोध करने लगे, आप कुछ दिन हमारे यहाँ ठहरिए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अद्भुत कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसके पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इस्राएल के घराने की शुद्ध ली है। अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाओ और ईश्वर की स्तुति करे। अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। दूसरा पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 7 से 10 तक। प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमको प्यार करता है, यह इसमें प्रकट हुआ है कि ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं, बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया है और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
जय घोष, आलेलुया आलेलुया। प्रभु कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 15 पद संख्याएं 9 से 17 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करे। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। ख्रीस्त में प्यारे भाई बहनों, आज पुनरुत्थान के पर्व के बाद का छठा रविवार है। आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र से है। आज के पाठ में हम लोगों ने सुना, पेत्रुस पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर कुरनेलियस नामक एक गैर यहूदी के घर में जाते हैं। वहां पर जाकर पेत्रुस ने यीशु के बारे में बताया, यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में बताया। और जितने सारे लोग कुरनेलियस के घर में थे उन सभी लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा, जैसे पेंतकोस्त के दिन प्रेरितों पर पवित्र आत्मा उतरा था। तब पेत्रुस ने कहा, जिस प्रकार हम लोगों पर भी पवित्र आत्मा उतरा था उसी प्रकार इन लोगों को भी पवित्र आत्मा मिला है, तो इसलिए इनको बपतिस्मा देने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। तो उनको बपतिस्मा दिया गया। हम लोग प्रेरित चरित्र के 10वां अध्याय के 34वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं। पेत्रुस कहते हैं, मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूं कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों ना हो, यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। तो मनुष्य किसी
राष्ट्र का क्यों न हो, तो वह ईश्वर पर श्रद्धा रख करके धर्माचरण करता है तो ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। हम लोग पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के बाद पेतरुस लोगों के सामने खड़े होकर के एक उपदेश दिया। जोएल नबी के ग्रंथ से लेकर के उन्होंने कहा, प्रभु कहता है, मैं अंतिम दिनों सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। तुम्हारे पुत्र पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे नव युवकों को दिव्य दर्शन होंगे, तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे। मैं उन दिनों अपने सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा, वे भविष्यवाणी करेंगे। ये अंतिम दिन माने क्या है? अंतिम दिन माने पाप की समाप्ति का दिन। यीशु की मृत्यु और यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा यीशु ने पापों के लिए प्रायश्चित किया है। हम लोग संत योहन के पहले पत्र के 2 अध्याय के 2 वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है, न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए भी। तो यीशु ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है। तो पाप की समाप्ति यीशु की मृत्यु और यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा हो गई है। तो ये समाप्ति के बाद ये अंतिम दिन है, सब शरीरधारियों पर ईश्वर अपने आत्मा उतारते हैं या उतारा है। हम लोग बाइबल के पहले ग्रंथ उत्पत्ति ग्रंथ के पहले अध्याय के पहले वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था। ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था और ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। तो ईश्वर का आत्मा सागर के उथल पुथल में उपस्थित था। वहां पर ईश्वर के वचन की घोषणा की। ईश्वर का वचन क्या है या कौन है? यीशु है। वहां पर वचन की घोषणा द्वारा यीशु की उपस्थिति हुई। तो ये पवित्र आत्मा और यीशु के द्वारा नई सृष्टि बन गई, नई सृष्टि का सृजन हुआ। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी अभी अभी जैसे मैंने पहले पेतरुस के भाषण से आपको सुनाया, अंतिम दिन सब शरीरधारियों पर ईश्वर बोलते हैं, मैं अपना आत्मा उतारूंगा। तो ईश्वर ने सब शरीरधारियों पर अपने आत्मा भेजा है और हम लोगों को क्या करना है? यीशु के बारे में बोलना है। और विशेष करके जो लोग ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं और धर्माचरण करते हैं, ऐसे लोग यीशु के बारे में सुनने पर यीशु में विश्वास करेंगे, यीशु को अपने एकमात्र मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करेंगे। इसलिए भाई और बहनों, जहाँ पर भी हमको मौका मिलता है, हमको यीशु के बारे में बताना है। इसके लिए हमारे जीवन में हमको एक पक्का विश्वास होना है। विश्वास यही है कि यीशु इस दुनिया के एकमात्र मुक्तिदाता है। ये विश्वास हम लोगों को होना है। जैसे यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। तो यीशु हमारे जीवन के एकमात्र मुक्तिदाता है। तो जहाँ पर हम लोगों को मौका मिलेगा यीशु के बारे में बोलना, यीशु की घोषणा करना, वहाँ पर पवित्र आत्मा उपस्थित है और पवित्र आत्मा कार्य करेगा। लोग यीशु में विश्वास करेंगे। आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना, योहन के पहले पत्र से है और योहन कहते हैं ईश्वर प्रेम है। और इसके लिए योहन 2 कारण बताते हैं। पहला कारण क्या है?
आज का दूसरा पाठ यूहन्ना का पहला पत्र 4 अध्याय का 9वां वाक्य। ईश्वर हमको प्यार करता है, ईश्वर हमको प्यार करता है, वह इससे प्रकट हुआ है कि ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। तो पहला प्रमाण क्या है? पहला प्रमाण यही है, ईश्वर का पुत्र यीशु मनुष्य बनकर के हमारे बीच में आए, हमारे मनुष्य का शरीर धारण किया, ताकि हम मनुष्य ईश्वरीय बन जाए, ईश्वर का जीवन अपना सके, अनंत जीवन अपना सके। ये पहला कारण। और दूसरा कारण क्या है? 10वां वाक्य में, ईश्वर के प्रेम का पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। तो ईश्वर के प्रेम का दूसरा पहचान क्या है? कि हमने पहले ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया, और प्यार करने के बाद ईश्वर ने क्या किया? अपने पुत्र को हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए भेजा। यीशु की मृत्यु और यीशु का पुनरुत्थान, ये दूसरा कारण है। तो ये प्रेम कोई सिद्धांत के द्वारा ईश्वर हम लोगों को नहीं दिखाते हैं। हमारे लिए ईश्वर के प्रेम का प्रमाण यीशु है। यीशु के आगमन द्वारा हमारे मनुष्य के रूप में शरीर धारण करके यीशु ने हम लोगों को ईश्वरीय बनाया। हम लोग बार बार एक वचन मैंने ही इस वेदी पर से कहा है, यूहन्ना का ही पहला पत्र 5वां अध्याय का 11वां और 12वां वाक्य। ईश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। जिससे पुत्र प्राप्त है उससे अनंत जीवन प्राप्त है, जिससे पुत्र प्राप्त नहीं है उससे अनंत जीवन प्राप्त नहीं है। भाई और बहनों, हम लोग यीशु के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने यही बात सुना। यीशु कहते हैं, जिस प्रकार पिता ने मुझे प्यार किया है उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है, मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। तो यीशु कहते हैं, जिस प्रकार पिता ने मुझे प्यार किया उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है, और मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। जैसे पहले मैंने कहा, ईश्वर का प्रेम हम लोगों को कोई सिद्धांत के रूप में नहीं बल्कि एक व्यक्ति के रूप में ईश्वर ने हम लोगों को प्रकट किया है। ये व्यक्ति यीशु है। यीशु बोलते हैं, मैंने जिस प्रकार पिता ने मुझे प्यार किया उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। इस प्रेम में हमको दृढ़ रहना है, इस प्रेम को हमें विश्वास करना है। हमारी परिस्थिति कोई भी किसी भी प्रकार की परिस्थिति में हम लोग होंगे, हमारे एकदम कीचड़ में हम लोग होंगे, फिर भी ईश्वर हमको प्यार करते हैं। ईश्वर का प्रेम कभी हम लोगों से अलग नहीं होता है। केवल हम लोग ईश्वर के प्रेम से भाग सकते हैं। हम लोग यिर्मयाह के ग्रंथ में पढ़ते हैं 31वां अध्याय का 3रा वाक्य। ईश्वर क्या बोलते हैं, मैं अनंत काल से तुमको प्यार करते आ रहा हूँ, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि तुम पर हमेशा बनी रही। मैं अनंत काल से तुमको प्यार करते आ रहा हूँ, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि तुम पर हमेशा बनी रही। तो ईश्वर ने हम लोगों को यीशु के द्वारा अपना प्रेम प्रकट किया। हम लोग जो वचन बार बार सुनते हैं, पढ़ते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार 3रा अध्याय 16वां वाक्य, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। तो यीशु के द्वारा ईश्वर हम लोगों को अनंत जीवन, मृत्यु पर विजय देते हैं।
तो भाई और बहनों, हम लोग यीशु के लिए धन्यवाद देते हैं। हे परमपिता ईश्वर, तेरे पुत्र यीशु के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु में हमारे विश्वास के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। जितने सारे लोगों के द्वारा इस विश्वास का वरदान हम लोगों ने पाया है, उन सभी लोगों के लिए, भाई बहनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, हम लोग भी अपने जीवन में दूसरे लोगों के लिए विश्वास का माध्यम बन सके, ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।